चीन के वुहान से निकला वायरस भले ही पूरी दुनिया में त्रासदी मचा रहा है, लेकिन चीन शुरू से इसकी जानकारी और सूचना के लिए मनमाना रवैया अपनाता रहा है। ना ही वो दुनिया को शुरुआती सूचना दे पाया, ना ही वैसे अब तक अन्य देशों को समझाने में कामयाब रहा। ऐसे में यह आरोप लगना लाजमी है कि चीन की वजह से दुनिया इस तबाही तक पहुंच गई है। इस बीच चीन के वुहान शहर में हुए लॉकडाउन के दौरान एक महिला द्वारा लिखी गई एक डायरी बाहर आ गई है। दरअसल जिस वक्त चीन के वुहान में कोरोना फैला, उस वक्त फैंग फैंग नाम की महिला हर रोज डायरी लिखती थी। डायरी में वुहान का सारा सच लिखती थी। उसने मौत, मातम और यातना तक की दास्तान लिख दी। शुरू में चीन के लोग भी उसके दीवाने हुए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पूरी कहानी जर्मन और इंग्लिश में आ रही है, तो उन्होंने इस नायिका को खलनायिका बना डाला और फिर फैंग फैंग को मौत की धमकियां मिलने लगी। अवार्ड विजेता लेखिका फैंग फैंग को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी खुद चीन की तरफ से मिली है और फैंग फैंग का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने वो सच बयां किया जो चीन में घटा है। उन्होंने इस वुहान वायरस के बारे में लिख दिया जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। उन्होंने 76 दिनों के वुहान लॉकडाउन में डायरी लिखी है। फैंग फैंग ने उस समय की वुहान की स्थिति, चीन अथॉरिटी की करतूत, अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा, शमशान और कब्रिस्तानों में फैले मातम के बारे में लिखा। इतना ही नहीं, उस महिला ने ये सब तो लिखा, लेकिन ऑनलाइन भी कर दिया। बस इसी डर से चीन उसके पीछे पड़ गया। दरअसल फैंग फैंग की ये वुहान डायरी जर्मन और इंग्लिश में छपी है। फैंग फैंग ने डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाली हैं। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा। जब दुनिया कोरोना को ठीक से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। उनकी साफगोई दुनिया के दिल में उतर गई और बहुत से लोग फैंग फैंग की लेखनी के कायल हो गए। अगर उनकी डायरी के कुछ पन्नों पर नजर डाले तो 13 फरवरी को फैंग फैंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं, मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छिपाने में लगी थी, फैंग फैंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे कि मौतें किस रफ्तार से हो रही हैं। 17 फरवरी के पन्ने पर फैंग फैंग ने लिखा, अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और शव वाहनों में कई शव शमशानों तक पहुंचाते जाते रहेंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। फैंग फैंग का मकसद सिर्फ मौत की तांडव गाथा लिखने का नहीं था। उन्होंने अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में भी लिखा। अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। ये सब उन्होंने लिखा। हुआ भी ऐसा ही जैसा जैसा फैंग ने लिखा। पश्चिमी देशों की सैटेलाइट्स बताती रही थी कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई थी कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौत के आंकड़े बता रही थी। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया, मगर चीन की रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3500 के आसपास रहे। इन आंकड़ों को पिछले ही हफ्ते चीन ने थोड़ा संशोधित किया है। चीन भले ही फैंग फैंग की जान का दुश्मन हो गया हो, लेकिन वो अपनी लेखनी पर अडिग है। तभी तो चीन का वो सच बाहर आ रहा है जिसे दुनिया अब तक कानाफूसी करते हुए कह रही थी। कुल मिलाकर चीन चाहे जितनी दलील दे, लेकिन वुहान डायरी की लेखिका के खुलासे ने उसका एक और असली चेहरा सामने ला दिया है।